Hello students, today we discuss a new topic that is digestion of protein यानी प्रोटीन जो होती है वो हमारी बॉडी में किस तरह से डाइजेस्ट होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारी बॉडी में जो प्रोटीन डाइजेस्ट होती है इसके लिए पैनक्रियाज के अंदर एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे कहते हैं ट्रिप्सिन या प्रोटीज एंजाइम कहा जाता है। माउथ के अंदर जो बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर कोई प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता और ना ही प्रोटीन का डाइजेशन होता स्टमक के अंदर होता है। हाँ, इन्फेंट्स के अंदर बच्चे के अंदर जरूर होता है लेकिन अडल्ट में कोई भी डाइजेशन स्टमक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। क्या होता है फिर भी मैं यहां पे लिख रहा हूं। नंबर फर्स्ट इज स्टमक। इन स्टमक अगर स्टमक में देखें तो स्टमक में जनरली कोई डाइजेशन नहीं होता प्रोटीन का इन अडल्ट, बट इन इन्फेंट्स में डाइजेशन जरूर देखने को मिलता है। प्रोटीन डाइजेशन occur in infants only. Protein digestion occur in infants only in stomach. स्टमक में सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, छोटे बच्चों में होता है, अडल्ट में कोई इस तरह डाइजेशन नहीं होता। इन अडल्ट प्रोटीन डाइजेशन occur in स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जनरली कहां होता है बच्चों में, बड़े में कहां होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होता। तो स्टमक में किस तरह से एक्शन करता है यानी छोटे बच्चों में डाइजेशन किस तरह से होगा स्टमक में, लेट्स सी। देखिए एक एंजाइम होता है इसका नाम था पेप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म में आता है एंजाइम जिसका नाम था पेप्सिनोजन। एक एंजाइम होगा इसका नाम क्या होता है पेप्सिनोजन। ये एक इनएक्टिव एंजाइम्स होता है, इनएक्टिव एंजाइम्स होगा ये यानी फंक्शनलेस होता है। इसको चाहिए HCl, एक्टिवेट होने के लिए चाहिए क्या चाहिए HCl चाहिए और pH यहां पे होना चाहिए 1.2 टू 1.8 के बीच में होना चाहिए। मीन इट्स अ हाईली एसिडिक pH होना चाहिए। इस हाईली एसिडिक pH में क्या करेगा ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी पेप्सिन में। पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। ये क्या होती है इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। फिर एक अनदर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एक और एंजाइम होता है इसका नाम था प्रोरेनिन। जो प्रोरेनिन होता है ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये भी क्या होती है एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। इस प्रोरेनिन को कन्वर्ट किया जाएगा रेनिन में, कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें कौन रोल प्ले करेगा, इसमें रेनिन आएगा, इसमें पेप्सिन आएगा। पेप्सिन यहां पे ऐसा करवाता है, एसिडिक pH होना चाहिए। पेप्सिन क्या करेगा इस प्रोरेनिन को कन्वर्ट करवा देगा रेनिन में। और रेनिन क्या होता है, रेनिन यहां पे एक्टिव फॉर्म होती है। देखिए जर्नली इसमें एक मिस्टेक जर्नली बच्चे करते हैं। समटाइम ये क्वेश्चन यहां पे पुट भी हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेनिन एंड रेनिन, दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इस रेनिन और इस रेनिन में क्या डिफरेंस होगा बताइए एनीबॉडी। नो। देखिए ये जो रेनिन होता है ये रेनिन जनरली एक केमिकल सीक्रेट होता है जो किडनी के अंदर होता है। किडनी के अंदर एक केमिकल सीक्रेशन होती है उसे कहते हैं रेनिन, RENIN। और RENIN इज एंजाइम, इट्स अ केमिकल सीक्रेट इन द किडनी
in nephron and it's secret in the digestive system in stomach, right? ये स्टमक की चीफ सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है पेप्सिन के साथ में। एक सेल्स होती है स्टमक के अंदर, इसे बोलते हैं चेफ सेल्स, CHEF, चेफ सेल भी बोलते हैं, उनके द्वारा ये यहाँ पे रिलीज होता है। ये क्वेश्चन पुट हो चुका है नीट के अंदर। तो ये रेनिन एक्टिवेट होगा। इस रेनिन के कई नाम होते हैं, इसे काइमोसिन भी कहते हैं, इसका एक नाम होता है, इसे काइमोसिन भी कहा जाता है, काइमोसिन भी कहा जाता है। और ये जनरली इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों में काम करेगा जब तक वो लैक्टेशनल होते हैं, यानी जब तक वो मदर से मिल्क फीड करते रहेंगे तब तक ये काम करता रहेगा। किस तरह से होता है, लेट्स सी। देखिए ये तोड़ते हैं मिल्क प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन जनरली इसे कहते हैं कैसिन, क्या बोलते हैं इसको, कैसिन कहा जाता है, कैसिन प्रोटीन कहा जाता है। देखिए एज यू नो कि जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर दो तरह की फॉर्म होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है लैक्टोज, दूसरी होती है कैसिन प्रोटीन, से बोलते हैं मिल्क प्रोटीन। अगर आपने कभी मिल्क से आपने अगर पनीर चीज बनाया है तो चीज में आप देखते हो कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। कंबर्टेड चीज में बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देता है, नॉर्मल चीज में भी दिखाई देता है। आप चीज में देखोगे, चीज में दो तरह के फॉर्म होंगे, एक तो सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड पार्ट है चीज में वो प्रोटीन है, वो कौन सी प्रोटीन है, कैसिन प्रोटीन होती है। और जो लिक्विड मिलेगा उसके राउंड में, आपको पता है पनीर जब बनाते हैं लिक्विड ही निकलता है, वो जो लिक्विड है वो लैक्टोज है, वो क्या है, लैक्टोज शुगर होती है वो। ऐसे ही आपको कर्ड में भी देखने को मिलेगा, जब दूध से हम कर्ड बनाते हैं, मिल्क से कर्डलिंग करते हैं, तो कर्डलिंग में क्या मिलता है आपको, कर्डलिंग में भी दो तरह की चीजें मिलेंगी आपको, कर्ड में दो चीजें मिलेंगी, एक लिक्विड पार्ट मिलता है, एक सॉलिड पार्ट मिलता है। सॉलिड पार्ट इज द कैसिन प्रोटीन, इट्स ए मिल्क प्रोटीन, and another form is the liquid part. Liquid part is actually a carbohydrate, also known lactose. So milk protein with the help of renin, देखिए कुछ बुक ये कहती है कि यहाँ पे पेप्सिन एक्टिवेट करता है। देखिए पेप्सिन और रेनिन दोनों एक ही प्रोटीनेज फॉर्म होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है दोनों में। तो इसलिए अगर आप नेट पे या कहीं भी सर्च करोगे तो जनरली आपको ये मिलेगा कि पेप्सिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है, या रेनिन को सर्च करोगे तो रेनिन में भी लिखा मिलेगा रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है। बट एक्चुअली अगर आप इन डिटेल पढ़ोगे, बहुत ज्यादा रेफरेंस में पढ़ोगे, तब आपको क्लियर होगा कि जो पेप्सिन होता है वो एज ए कोएंजाइम एक्टिवेट करता है, डायरेक्टली रोल नहीं है। डायरेक्टली रोल रेनिन का होता है मिल्क प्रोटीन को तोड़ने में, ना कि पेप्सिन का, राइट। हाँ पेप्सिन हेल्प जरूर करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पेप्सिन हेल्प नहीं करता, लेकिन इसकी एक्टिवेशन करने में ज्यादा रोल होता है पेप्सिन का, ना कि मिल्क प्रोटीन को तोड़ने में। तो मिल्क प्रोटीन यानी कैसिन को तोड़ेगा, कैसिन में तोड़ देगा इसको पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन्स में तोड़ देगा, राइट। दो फॉर्म में तोड़ेगा ये, पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में तोड़ देगा ये रेनिन। पीएच वही सेम रहेगा, एसिडिक। ये तो था स्टमक के अंदर। अब बात करें हम यहाँ पे, अब देखें कि इंटेस्टाइन में किस तरह से टूटती है। ये सिर्फ इन्फेंट्स में हुआ है केस। नंबर सेकंड, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह ब्रेकडाउन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक प्रोटीन फॉर्म होती है। सिंपली आपको पता है प्रोटीन आएगी बाहर से, जो हम लेते हैं रॉ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होती है इसके ऊपर एक एंजाइम एक्शन करता है, इसका नाम होता है यहाँ पे, दैट इज नोन एज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन क्या करता है, इसको तोड़ देगा इनटू पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में, पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में तोड़ देगा।
फिर इसके ऊपर पेप्टाइड से पेप्टोन्स आएंगे, पेप्टाइड्स, ये पेप्टोन्स आएंगे, पेप्टोन्स आएंगे। अब इसके ऊपर कौन सा एंजाइम करता है, देखिए इसके ऊपर पेप्टाइड के लिए होता है पेप्टाइडेज और पेप्टोन्स के लिए होता है पेप्टोनेज, लेकिन इसको कंबाइनली फॉर्म, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं इसको? काइमोट्रिप्सिन कहते हैं। काइमोट्रिप्सिन एक्शन करेगा और उस काइमोट्रिप्सिन इनको ब्रेक डाउन कर देगा इनटू अमीनो एसिड, इनटू अमीनो एसिड में तोड़ देगा इसको। किस में तोड़ देगा? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन की जो फॉर्म होती है, अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। क्या होगी? प्रोटीन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, कौन सी होती है? अमीनो एसिड्स, राइट। सो दैट इज अबाउट द प्रोटीन डाइजेशन। ये होता है प्रोटीन का डाइजेशन, राइट। तो मेजर जो प्रोटीन डाइजेशन हो कहां होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जर्नी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एंजाइम जो एक्शन करता है ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन का दूसरा नाम होता है प्रोटीएज, एंड यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन का दूसरा नाम होता है पेप्टाइडेज, ये पेप्टोनेज, राइट, इसको बोलते हैं। सो ये था प्रोटीन डाइजेशन के बारे में।